तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर। हमारे पास प्योर वाटर दे रखा है, अब आपको इसकी मोलालिटी फाइंड करनी है। चलिए तो समझते हैं इसे किस तरीके से हम लोग करेंगे। प्योर वाटर मतलब फॉर्मूला तो वही रहेगा हमारा पानी का H2O। इसकी हमें मोलालिटी निकालनी है, एम हमें फाइंड आउट करना है। तो एम का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को आना चाहिए मोलालिटी का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इन केजी, ये भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ग्राम में ले लोगे। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब क्या करें, अब हमें ये देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है और हमें क्या क्या चीज़ निकालनी है। इस तरीके से आप लोग इसको करोगे, बाकी वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, तो क्या हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे रखे हैं क्या? नहीं दे रखे हैं। क्या दे रखा है? क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो होता है मास गिवन, मास गिवन इन ग्राम, ग्राम में लेंगे हम लोग यहाँ पर मास गिवन, अपॉन में आता है मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। चलिए देखते हैं इसमें से हमें क्या क्या चीज दे रखी है। मास हमें दे रखा है क्या? मास हमें नहीं दे रखा है। मोलिकुलर मास हम लोग निकाल सकते हैं, पानी का कितना होता है 18 होता है, यहाँ पर इन्होंने दे भी रखा है वैसे तो हम 18 यहाँ पर लिख सकते हैं। मास हमें निकालना है। अब मास हमें निकालने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बोल रखा है प्योर वाटर। प्योर वाटर का मतलब सिंपल सा यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर जो डेंसिटी होगी वो होगी 1 kg पर लीटर। और डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। डेंसिटी जो होती है वो होती है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारा मास हो जाएगा, ये हमारी वॉल्यूम हो जाएगी। हमें किससे मतलब है? मास से मतलब है कि वॉल्यूम से मतलब है? हमें मास से मतलब है, तो यहाँ पर हमें 1 kg लेना है, 1 kg। लेकिन हमें ग्राम में लिखना है इसे, तो ग्राम में कैसे करेंगे? यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया? हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ये कितने आएंगे? 18 का डिवाइड आप लोग करिएगा 1000 से, तो ये आएगा आपका 55.55। ओके, 55.55। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए आप लोग इसको याद भी रख लेना। चलो अभी तो आप लोग निकाल लेना। ये एन आएगा हमारा 55.55। ओके, तो हम लोग यहाँ पर एम इक्वल्स टू कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 50.555। और फिर से हम लोग देखेंगे केजी में लिख देंगे इस बार, तो केजी में लिखने की जरूरत नहीं है, केजी में यहाँ पर हमें पहले से दे रखा है, तो हम लोग डायरेक्ट इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा हमारा। ओके, तो आप लोग इसको सोल्व कर लीजिए, इसकी यूनिट हम लोग बाद में लिख देंगे। तो 55.55 अपॉन में 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? 55.55 आ जाएगा। और इस प्रकार से आप लोग इस सवाल को कर सकते हो।